मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि हाथों से कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेरे बचपन से ही हाथ नहीं है। मैंने हमेशा अपने पैरों से, अपने मुँह से काम किया है, तो मुझे नहीं पता कि हाथों से कैसे काम किया जाता है। जी, मैंने 10th और 12th में अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और हमारे जो सीएम योगी हैं उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी। उन्होंने कहा कि जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, कि जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लाइफ जी नहीं पाएंगे हम। ये देखिए। ओके, नाइस। देखिए, ये मेरा चैनल का जो मतलब कि इंटरफेस है वो ओपन करके ला दी हैं। ZUHA जूहा राशिद RASHID। अच्छा, ये पैर से लिखना प्रारंभ आप कब किए थे? ये मैं जब 6 साल की थी तब मेरे अम्मी ने मुझे लिखना सिखाया था। आप अपना काम करते कैसे हैं? आपके पास दोनों हाथ नहीं, ये आपकी कमजोरी है या मजबूती है? एक बात बताइए मुझे कि आपका दोनों हाथ नहीं है, पैर से आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आपका जो दिनचर्या होता है, आपका जो बचपन से लेकर के अब तक का जो जर्नी है, वो कितना दुखदाई, कितना कठिन रहा है और कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िला में, और हमारे बगल में एक बहन बैठी हुई हैं। जब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा तो आप दांत तले उंगली दबा लेंगे। जब मैं इनका वीडियो देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इनके घर तक मैं आया हूँ इनसे मिलने के लिए, इनकी संघर्ष की कहानी को जानने के लिए। इनका दोनों हाथ नहीं हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन इनका हौसला और हिम्मत इतना मजबूत है, जिसको आप सुनेंगे, जिसको आप देखेंगे तो यकीन मानिए कि आप जो बोलते हैं ना कि मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, सब कुछ आप भूल जाएंगे। इनसे मैं मिलवाता हूँ और जानता हूँ कि आखिरकार ये क्या क्या करती हैं और अब तक इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ज़ुहा राशिद है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिहार से, आप मेरी वजह से यहाँ पर आए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये ठीक हैं। कितना मजबूत हैं आप? जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। जी। अच्छा जोहा, एक बात बताइए मुझे कि आपका दोनों हाथ नहीं हैं, पैर से आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आपका जो दिनचर्या होता है, आपका जो बचपन से लेकर के अब तक का जो जर्नी है, वो कितना दुखदाई, कितना कठिन रहा है और कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? जब मैं छोटी थी तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती थी, पर अब धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, आदत हो गई है मुझे इन सब चीज़ों की। और मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, खुद ब्रश कर लेती हूँ, जो डेली लाइफ के काम है वो सब कुछ कर लेती हूँ। और मैं सबको वीडियो बनाकर मोटिवेट भी करती हूँ कि लोग अपनी लाइफ में हार मान चुके हैं, वो जीने की, दोबारा से जीने का हौसला मिले, तो मैं इसलिए वीडियोस बनाती हूँ। और फिर वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, सारा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है। फिर पढ़ाई, फिर बच्चों को पढ़ाना, तो इसी चीज़ में चला जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि हर एक इंसान के पास 24 घंटा होता है, ठीक है? सब अपना अपना काम करते हैं, जैसे कि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, मेरा जो कैमरामैन है हैप्पी भाई, वो भी अपना काम कर रहे हैं, आपके अब्बू सामने बैठे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करते कैसे हैं? आपके पास दोनों हाथ नहीं, ये आपकी कमजोरी है या मजबूती है? मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि हाथों से कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेरे बचपन से ही हाथ नहीं है। मैंने हमेशा अपने पैरों से, अपने मुंह से काम किया है, तो मुझे नहीं पता कि हाथों से कैसे काम किया जाता है। लेकिन मैं अपने पैरों से और मुंह से हर काम कर लेती हूँ जो मुझे करना होता है, और मुझे अब बिल्कुल नॉर्मल लगता है सारा काम, बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं आती। अब मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ सभी काम। पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आया करती थी, लेकिन अब नहीं आती। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जैसे कि थोड़ा-सा मतलब कि जिसका कोई एक उँगली कट जाए, 2 उँगली कट जाए, तो वो अपने आप को अभागा समझते हैं।
कि मेरा 2 उँगली कट गया है, मेरा 1 उँगली कट गया है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरा जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लाइफ जी नहीं पाएंगे हम। और ये शिकायतें करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे। इंसान को फिज़िकली स्ट्रांग होना ये सही नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि दिमाग से ही सब कुछ होता है। अब मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मैं ये नहीं सोचती, क्योंकि मैं दिमाग से ये सोचती हूँ कि मैं और लोगों से ही जैसी हूँ, मैं खुद काम कर लेती हूँ सारे, तो ये दिमाग से ही होता है। ये हाथ पैर ना होने से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे तो बचपन से नहीं है। और किसी का कट जाए हाथ या फिर कुछ हो जाए एक्सीडेंट, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनके तो आदत नहीं होती करने की, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं, पर लोग हार नहीं मानते हम जैसे डिसेबल्स लोग। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जैसे कि आपके अम्मी हैं, अब्बू हैं, आपने बताया कि वो मुझे बहुत सहायता करते हैं। हाँ, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे, ठीक है? और वो कुछ करने के लिए मतलब कि अपने आप को ये नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहूँगी कि आप सभी डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि डीमोटिवेट होने से आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकती हो, जैसे अब तक कर चुकी हो ऐसे आगे भी करोगी इंशाल्लाह। तो मेरे अम्मी अबू मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फैमिली में सभी, मेरे जीजू, मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई दोनों और बहनें भी दोनों मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सभी मेरी यूट्यूब और इंस्टा फैमिली सब सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानती हैं? आप किससे प्रेरणा लेती हैं कि आपको इतना शक्ति मिलता है? मैं सबसे ज़्यादा अपने इंस्पिरेशन अपने पेरेंट्स को मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं ज़्यादा सीखती हूँ, और अपनी बड़ी बहन को, क्योंकि बहन को ही देखकर मैंने ज़्यादातर सीखा है अपनी, और मैं उन्हीं को मानती हूँ दोनों को। बचपन से आपकी ऐसी स्थिति है, पढ़ाई वगैरह आप करते हैं? जी, मैंने 10th और 12th में अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। 10th 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था आपने? जी। गौतम बुद्ध नगर जिला में प्रथम स्थान लाया था आपने? जी, जी। अच्छा, तो पढ़ाई करते कैसे हैं फिर? मैं पैरों से लिखती हूँ, और 10th और 12th में मुझे राइटर मिली थी, मैंने बोला था, उसने लिखा था, तो ऐसे मैंने एग्ज़ाम दिए थे। हमने क्लास के बाहर बैठकर एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, मतलब कि आप पैरों से लिख लेती हैं? जी। अरे भाई, ये तो गजब है। हम एक, क्या हम मतलब कि बोलें, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है। अच्छा, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के साथ-साथ आपका कद भी छोटा है ना? जी। तो कद छोटा है तो लोग आपका जब मार्केट वगैरह में जाते होंगे तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके हित रिश्तेदार हैं, वो कभी आपका मज़ाक नहीं बनाते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा मेरा मज़ाक नहीं बनाता, और जब मैं छोटी थी तभी बनाया करते थे मज़ाक बच्चे। अब कोई भी नहीं बनाता, अब सब मेरी रेस्पेक्ट करते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सभी, क्योंकि अब उनको पता है कि मैं सब काम कर लेती हूँ, कद से कुछ नहीं होता। और लोगों की मेंटलिटी अब बदल रही है, पहले बहुत मेंटलिटी ख़राब थी लोगों की कि ये कैसे करेगी, मर जाएगी, मुझे बोलते थे जब मैं पैदा हुई थी। और हिंदू लोग मुझे कह रहे थे ये हमारी माता है, हमें दे दो, और कुछ कह रहे थे कि इसे जहर देकर मार दो। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा जिसने दिया है वही पालेगा और वही इसको जो करना है वो ही करेगा, हम कौन होते हैं मारने और पालने वाले। सबसे अधिक जो कठिनाई का जो समय होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपको लगा कि नहीं, मुझे जीना है और मजबूती से जीना है? जब मेरे एडमिशन के लिए गए थे तब मुझे कोई भी एडमिशन नहीं दे रहा था, सब कह रहे थे कि हमारे स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा और हमारे स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेगा। तो तभी मेरे अंकल हैं, एक यहाँ के एमएलए हैं जेवर के, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया अपने स्कूल में, और मैंने 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की है, और मैंने अपने ज़िले में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया।
जो लोग कहते थे ये मर जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, उन सभी का मैंने मुंह बंद करवाया। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और आज मैं कहीं भी चली जाती हूँ तो सब लोग मुझे पहचान लेते हैं कि ये ज़ोहरा राशिद हैं, जिनकी हमने वीडियोस देखी थी। लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हमने आपकी वीडियो देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं। मैंने जीने का तरीका सीखा कि कैसे जिया जाता है आपको देखकर। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग जब ये कहते हैं। तो आपकी वीडियोज बनाते कौन हैं? जैसे कि आप तो वीडियो में होते होंगे, जैसे कि मेरे कैमरामैन हैं हैप्पी भाई, तो आपके कैमरामैन कौन होते हैं? मैं अपने गिम्बल से भी बना लेती हूँ रखकर, वो मुझे ट्रैक करता है, या मेरे अब्बू होते हैं तो अब्बू कर देते हैं, या फिर भाई, जो भी होता है मैं उन्हीं से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती हूँ और फिर खुद एडिटिंग कर कर उसको वॉइस ओवर करके फिर अपलोड करती हूँ। मतलब कि मोस्टली जो काम होता है वो जोहा खुद करती हैं। जी। हाँ, किसी दूसरे के सहारे नहीं है। जोहा खुद में इतना मजबूती है, खुद में इतना ताकत है कि सारा काम अकेले कर लेती हैं। जी जी। अच्छा, अभी आप कॉपी पे जो आप बता रही हैं कि मैं पैर से लिख ले सकती हूँ, तो हमारे दर्शकों को लिख करके बता सकते हैं कि आप कैसे लिखते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके ये लास्ट में हम करेंगे एक्टिविटी। एक दो और सवाल है आपसे, वो मैं ले लेता हूँ पहले। आपकी उम्र कितना हुई है अभी? अभी मेरी 18 प्लस है। अच्छा, 18 प्लस। आप मतलब कि माइनर आप हो गए हैं। वोट वगैरह भी करते हैं अभी कि अभी मतलब कि जस्ट 18 हुआ ही है? अभी हुई हूँ, अब वोट दूंगी, अब आईडी बनी है मेरी वोट। अच्छा, 2027 में आप जब असेंबली इलेक्शन होगा मुख्यमंत्री के लिए तो आप वोट करेंगे? जी। अच्छा, एक बात बताइए जोहा कि अभी तक की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपने क्या उपलब्ध किया है? मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, और हमारे वो हैं महिला अध्यक्षा बबीता चौहान जी, उन्होंने मुझे पर्सनली अवार्ड दिया और बहुत ज़्यादा खुश हुई वो। और हमारे जो सीएम योगी हैं उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी, उन्होंने कहा कि जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे पूरी 5 मिनट दिए, क्योंकि बहुत लोग लगे थे पर उन्होंने मुझे चूज़ किया और मैं उनसे मिली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहली तो अचीवमेंट ये है कि आपने टॉप किया है। दूसरी अचीवमेंट ये है कि टॉप करने के बाद लोग होता है कि लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको 5 मिनट बहुमूल्य समय दिया। जी। और कोई उपलब्धि है आपके पास इसके अलावा भी? मैं और बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने ट्यूशन के, यही मेरे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेरे मानना यह है कि अगर मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगी तो ये अपनी लाइफ में कुछ कर लेंगे, तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगते हैं? देश स्तर पे बात की जाए और राज्य स्तर पे बात की जाए तो? मुझे ऐसे तो नहीं पता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ये पॉलिटिशियन वगैरह को नहीं देखती। पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है? नहीं, मैं अपने काम में रखती हूँ ज़्यादा, मैं ऐसे नहीं देखती। अच्छा, आप जो एक्टिविटी कर रहे थे, लिखना वाला जो एक्टिविटी है वो करके दिखाइएगा मुझे, हमारे दर्शकों को ज़रा। उधर साइड में आपका कॉपी भी रखा हुआ है, शायद आपके अब्बू ला करके रख दिए हैं। देखिए, खुद से वो कॉपी भी उठाएंगी और ये खुद से लिखेंगे भी। इनका टैब भी इनके पिताजी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ला करके रख दिए हैं। तो जो ज़िंदगी से थोड़ा सा मतलब कि कठिनाई होता है तो वो जीना छोड़ देते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए ये कहानी है। और ये देखिए जोहा जो हैं, ये देखिए पैर से, वाह नाइस। देखिए अभी ये लिखेंगी ZUHA, जोहा राशिद, RASHID। अच्छा, ये पैर से लिखना प्रारंभ आप कब किए थे? ये मैं जब 6 साल की थी तब मेरे अम्मी ने मुझे लिखना सिखाया था। मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं गिर जाया करती थी। बच्चा तो 1-2 साल का होता है तो चलना सीख लेता है। मैं 6 साल की थी जब मैंने चलना सीखा, क्योंकि मैं बैठकर चला करती थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे चलना सिखाया। जब भी मैं गिरती थी मेरी ठोड़ी फट जाया करती थी। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा जब भी चला करो तो ठोड़ी ऊपर कर लिया करो, वरना फटती रहेगी। 5-6 बार इसमें टाँके भी लगे थे। जब मैं एक बार गिरी थी मेरी टांग टूट गई थी। जब भी मैं गिरती थी कहीं ना कहीं मेरी चोट लगती थी। फिर मैंने जब भी चलना सीखा, अगर मैं ये मान लेती कि मैं गिर रही हूँ चलने से तो मैं चलूँगी नहीं, तो आज मैं नहीं चल पाती। तो मैंने मतलब कि आपने अपनी कमजोरी को अपना मजबूती बनाया।
जी, मेरे पेरेंट्स ने बनवाया, मैं बन नहीं पाती अगर मेरे ऐसे पेरेंट्स ना होते तो। अच्छा वो बगल में टैब्स भी रखा हुआ है, टैब्स कैसे चलाती हैं आप मोबाइल? बिना हाथ के तो भाई हम लोग मोबाइल नहीं चला पाते हैं। ये पैर से लिख भी रही हैं, पैर से देखिए टैब्स भी चलाएँगी, सेल्फ़ी भी ये ले लेती हैं पैर से, इनके अब्बू अभी बता रहे थे। सेल्फ़ी लेकर के ये मतलब कि सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि बोल रहे हैं कि हम एडिट भी कर लेते हैं, सारा काम ये खुद करती हैं। ये देखिए, ये है इनका टैब, ये देखिए ये टैब पे फिंगरप्रिंट में अपने पैर का ये लगाई हैं। नहीं ये पासवर्ड लगा हुआ है। हाँ ये देखिए इनका टैब खुल गया। ये लोकेशन अभी ऑन करके रखी हुई हैं, शायद कोई काम कर रही होंगी। हाँ ये यूट्यूब है। चलिए आप मेरा चैनल ओपन करके दिखाइए। मेरे चैनल का नाम है नालंदा दस्तक। ये देखिए अभी जो है वो मेरे चैनल को ओपन करके बताएंगी। पैर से कर रही हैं, सबसे बड़ी बात है। किसी के पास थोड़ा सा मतलब कि कठिनाई आता है जीवन में तो वो उसको अपना कमजोरी बना लेते हैं। ये देखिए, ओके नाइस। देखिए ये मेरा चैनल का जो मतलब कि इंटरफेस है वो ओपन करके ला दी हैं। तो ये है इनकी मजबूती। और ये आप मतलब कि जब आपकी उम्र 6 वर्ष हुई थी तब से आप ये कर रहे हैं? जी, ये तो मैं लैपटॉप, कंप्यूटर सब चला लेती हूँ बहुत पहले से। और मुझे लिखने में ज़्यादा दिक्कत होती थी, जब मैं पेंसिल शार्प करती थी तो मेरे पेंसिल की निब मुँह में ही घुस गई थी। तो फिर बहुत ज़्यादा रोना आया था और दुख भी हो रहा था, लेकिन फिर उसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ दिन बाद वो सही हो गया था। पर ज़्यादा तकलीफ़ मुझे लिखने में ही होती थी। अच्छा तो लिख भी लिए आप, फ़ोन भी चला लिए आप, सेल्फ़ी वगैरह ले लेती हैं फ़ोन से? जी। अरे वाह! चलिए देखिए कैमरा भी ओपन करेंगी। और अच्छा ये फ़ोन आपके अब्बू दिए हैं उधर से, थैंक यू अब्बू आपको भी। ये देखिए, ओह ये देखिए, दूर से लेना है आपी, दूर से लेना ताकि ये दोनों लोग आ सकें। वाह! देखिए सेल्फ़ी भी ले लिए जो हाँ। एक सेकंड, ये देखिए, तो ये इनकी मजबूती है। इनके ये पैर से सेल्फ़ी किए हैं अभी। ये ब्रश भी करती हैं, पापा के पैर भी दबाती हैं। पापा के पैर भी दबाते हैं ना? जी, कितना प्यार करते हैं अब्बू से? बहुत ज़्यादा। अब्बू से भी और अम्मी से भी, मतलब कि पूरे जो परिवार के लोग हैं, जी। क्योंकि वही लोग हैं जो कि आपको इतना मजबूत बनाए हैं। जी। अच्छा चलिए आपसे सारा बातचीत मैंने कर लिया। आखिरी सवाल आपसे होगा जो है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको नालंदा से देख रहे हैं, पूरे देश से लोग वैसे तो मुझे देखते हैं, तो आप उन सभी लोगों को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमें बिल्कुल कमज़ोर ना समझें, हमें भी रेस्पेक्टफुली और इक्वालिटी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं, बस थोड़े से डिफरेंट हैं। बस आपको नज़रिया चेंज करना है अपना, और अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी कमजोरी को कभी हार नहीं बनानी चाहिए, है ना? जी। आप मेहनत कीजिए और आप सफल होइए। जी। एक चीज़ और बता दीजिए, आपके जो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो आपको फॉलो कर लेंगे। आपका क्या-क्या नाम है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे? सभी पर सेम है, ज़ोहा राशिद 2023, क्योंकि 23 में ही मैंने अकाउंट बनाया था, तो मैंने 23 ही रख दिया था, ज़ोहा राशिद 23। स्पेलिंग भी बता दीजिए। ZUHARASHID 2023। जोहा राशिद 2023 इनके आईडी का नाम है। बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक चीज़ तो सीख ही लिए होंगे कि कभी भी कोई मुसीबत आए आपके ऊपर, कभी भी कोई विपदा आए आपके ऊपर, तो आपको उसे अपनी कमजोरी नहीं बनानी है। आप मेहनत कीजिए, आप क्या बोलते हैं कि कोशिश कीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जोहा बताई कि मैं बार बार गिरी, एक बार नहीं दर्जनों बार गिरी, बहुत बार इनके जो ठुड्डी है वो भी टूटे, बहुत बार स्टिचेज भी लगे, लेकिन ये कभी मतलब कि मेहनत करना बंद नहीं की। और उसी का नतीजा है कि आज जोहा के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाखों में फॉलोअर्स हैं और लोग इन्हें पसंद करते हैं, लोग इन्हें सेलिब्रिटी मानते हैं एक तरीके से। सोचिए कि सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनसे मिल चुके हैं, 5 मिनट समय दे चुके हैं इनको, मतलब कि
बताए हैं कि कभी भी कोई मुसीबत आए तो आप एक बार योगी आदित्यनाथ को याद करना, है ना। जी। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिएगा। बाकी जोहा के बारे में विशेष आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।